वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पे हैं। आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और इस एक्सरसाइज का करेंगे वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने से पहले आपको करना पड़ेगा पावर सेट के पावर सेट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पे आप क्वेश्चन करने से पहले सेट्स के बारे में पढ़ा, फिर अपने सब सेट के बारे में पढ़ा। अब जो चीज़ आपने पढ़नी है वो पावर सेट है। अगर आपको पावर सेट के बारे में नॉलेज होगा तभी 6 और 7 इज एबल टू सॉल्व, अदरवाइज नॉट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो होता है बेसिकली, अगर हमारे पास एक सेट है एस, अगर हमारे पास यहाँ ए कोई भी सेट हो 1 और 2 और 3 इसके अंदर हो एलिमेंट्स, और हमने बताना है कि इसका पावर सेट क्या होगा। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो इस सेट के सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हों, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, सबको ही अपने अंदर रख ले, उसको बोलते हैं पावर सेट। नोट करते हैं इसको पी ऑफ एस से कैसे होगा कि हम लोग निकालेंगे एक कर्ली ब्रैकेट और देखते हैं। सबसे पहले इसका अगर मैं कोई सबसेट लेना चाहूँ तो वो एम्प्टी सेट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एम्प्टी सेट जो होता है दुनिया जहान के सारे सेट्स का वो सबसेट है, चाहे वो प्रॉपर है चाहे वो इम्प्रॉपर है, नो मैटर। आगे चलते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 1 इसका एक प्रॉपर सबसेट है, 2 भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। आगे चलेंगे 3 को लिख सकते हैं, 3 भी प्रॉपर सबसेट है। हाँ, मैं 1 और 2 लिख लूँ वो भी है। इसी तरह मैं 1 और 3 लिख लूँ तो लकीली वो भी है। 2 और 3 लिख लूँ वो भी है, और ये सारे हैं प्रॉपर सबसेट। और अगर मैं पूरा 1 2 3 लिख लेती हूँ तो यह है इम्प्रॉपर सबसेट। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या इसके प्रॉपर सबसेट होंगे या इम्प्रॉपर होंगे। तो आपने दोनों को इकट्ठा करके लिख लेना है और स्टार्ट में और एंड पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है, जैसे कि ये वाली और ये वाली। अब ये शो कर रही है कि ये इस सेट के पावर सेट, इस सेट का ये वाला है। ठीक है, अब काउंट करो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर हमने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस या पावर सेट ऑफ एनी सेट कितने होते हैं, तो वो फॉर्मूला होगा 2 पावर m। ठीक है, और m क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पावर 3, जो बेसिकली आना था 8। तो कितने निकले हैं सबसेट या पावर सेट के एलिमेंट्स, 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, तो पता चल गया आपको कि पावर सेट क्या होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या कहा है, सिर्फ यही कहा है कि कुछ हमें सेट्स गिवन होंगे, हमने उसके एलिमेंट्स काउंट करने हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि इसके कितने जो है पावर सेट के कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बेटा जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही देखने में थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजिंग। फर्स्ट पार्ट एक एम्प्टी सेट है, हमने बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। पहली बात, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, इसको आप नाम दे लो कि ये ए था ना, ए कितने होंगे, 2 की पावर 0, समथिंग पावर 0, ऑलवेज आंसर 1। तो एक ही इसका एलिमेंट होगा पावर सेट का। अगर मैंने इसके पावर सेट लिखने हो ना बेटा जी, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी कि इसका पावर सेट ये है या इसका पावर सेट कुछ इस तरह से है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1। अब वो जो एक एलिमेंट है वो खाली है या उसके अंदर कुछ है, वो बात की बात है। तो क्या है, इस फॉर्मूले का यूज़ ही वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हमने यूज़ करना है, एलिमेंट्स को 2 की पावर में लेके जाना है। जो आंसर आएगा ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये वही रहेगा। ठीक है जी, ये मैं लिखूँ या ये लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि अंदर वाला 0 के ऊपर लाइन इंडिविजुअली इस ही कर्ली ब्रैकेट्स के खाली कर्ली ब्रैकेट्स को शो कर रही होती है, बाहर वाली कर्ली ब्रैकेट शो कर रही है कि इट इज़ द पावर सेट। ठीक है जी, ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, और है भी सही। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सारे करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 0 और 1 कितने एलिमेंट्स है बेटा जी इसके अंदर, सॉरी पहले आप लेट कर लो कि जी सेट है 0 और 1। अगर मैंने नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बताने हैं, ये चीज़ें लिखना ना बहुत ज़रूरी होता है पेपर में, तो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2 की पावर m कितना है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2, तो आंसर आएगा 4। अब वो क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं, ये इससे हमारा कोई वास्ता ताल्लुक है नहीं, तो आपने इसको वाइंड अप करना है, छोड़ देना है।
भाड़ में जाए आपकी बला से, ठीक है जी। थर्ड वन इज़ सो इजी, उसके अंदर 7 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 7 128 होता है, बात हो गई ख़त्म। ओके, 3 और 4 5 भी वैसे के वैसे ही बहुत आसान है। हम 6 की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा दिखने में टफ लग रहा है, और देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है। एक एलिमेंट है ए बी, और ए बी अगला बी सी है, और अगला डी ई है, बी सी और अगला है डी और ई। देखो कितने एलिमेंट है बेटा इसके अंदर हैं, इसके अंदर हैं 1 2 3 एलिमेंट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, नंबर काउंट नहीं करने, एलिमेंट्स काउंट करने होते हैं। सबसे पहले आप वही बात कि आप लेट करोगे, कोई सेट है ए के अंदर आप वही पूरी बात लिखोगे कि ये ए बी एक एलिमेंट, ये बी सी दूसरा एलिमेंट। अगेन कह रही हूँ कि मुझे करली ब्रैकेट इतनी अच्छी नहीं लगानी आती, इसके लिए मैंने हमेशा डांट खाई है, लेकिन आप लोग सही लगाना। आप फिर उसके बाद आप लिखोगे कि एम कितने हैं इसके अंदर 3, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए की बात क्या होगी 2 पावर 3 विच इज़ 8। अब वो कौन से 8 बनते हैं, कैसे बनते हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने 2 की पावर m वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। किस तरह से किया है कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए हैं, काउंट करने के बाद उसको 2 की पावर में लिखा है और आंसर लिख दिया है। अब वो एलिमेंट्स क्या बनते हैं पावर सेट के, इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है नहीं, तो इससे ताल्लुक वास्ता हमारा अगले क्वेश्चन में पड़ता है, जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, रुके 1 मिनट। तो ये है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने इसके पावर सेट अब लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये देख रहे थे कि कितने पावर सेट हैं, अब हमने लिखने हैं वो सारे पावर सेट जितने भी होंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको नाम देना है, विच इज़ आएगा 9 11 ए इसका नाम है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो आने वाले हैं ना वो होगी 2 की पावर 2 विच इज़ 4। ये वाला काम करना है क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, हमने क्यों किया ताकि हमें पता हो कि जब हम लोग कर रहे हो तो हमें इस बात का आइडिया हो कि हमने कितने एलिमेंट्स लाने हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहली बात आप लिखोगे एक एम्प्टी सेट। सबसे पहला आप हमेशा यही लिखोगे और सबसे लास्ट वाला आपने पूरा लिखना होता है। दरमियान में सबसे पहले सिंगलटन सेट लिखोगे, फिर आप 2 वाला सेट लिखोगे। जैसे आपने 2 वाला सेट लिखा, आपका एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगा, आपने वहीं पे करना है स्टॉप और बाहर लगा देनी है एक बड़ी वाली ब्रैकेट। तो ये बेसिकली होगा पावर सेट ऑफ ए। कितने कहे थे हमने कि 4 आने हैं, काउंट करो, हाँ 1 2 3 4 और ये 4 ही हैं। तो क्वेश्चन होता है यहाँ पे वाइंड अप। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टफ टास्क है नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे मेरे बचपन में बहुत तंग करता था। आई डोंट नो कि आपको कब तक जाके इसकी समझ आती है और कब सबसेट लिखने आते हैं। मैं तो एवरेज स्टूडेंट था कि तो ना मेरे से थोड़ी देर बाद ही मुझे सबसेट लिखने आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको नाम देते हैं ए का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। मेरे इंग्लिश और उर्दू का मिक्स करने से कंफ्यूज नहीं होना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इनके लिखते हैं हम लोग पावर सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास m क्या है 4 है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर 4। अगर मैं देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो आएंगे वो आने वाले हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ओ माई गॉड, 16 नंबर्स, 16 एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट। एक बड़ी करली ब्रैकेट के साथ आप लिख लोगे यहाँ पे एक एम्प्टी सेट। उसके बाद आप सिंगलटन सेट, जितने पॉसिबल सिंगलटन सेट होंगे आपने लिख डाले। एडिशन को यूज़ करके, सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। नेक्स्ट टारगेट आपका अपने 2 के जितने पॉसिबल डिस्टिंक्ट पेयर बनते हैं वो बनाने हैं, वो बना रही हूँ मैं भी। प्लस को इन चारों को चीज़ों को यूज़ करके क्या एट स्कीम होती है कि आपने पहले इसको इसके साथ यूज़ करना है, फिर इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो इस स्कीम के साथ आपने चलना होता है। नेक्स्ट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह आपने ये स्कीम लगानी है। माइनस को ज़रब के साथ, या आप लोग कह लो कि सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के साथ, सब्ट्रैक्शन को डिवीजन के साथ, लास्ट वन मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ। मैं हमेशा यहीं से रॉन्ग करती थी, लेकिन होपफुली आज शायद ठीक ही हो। इसके अलावा पॉसिबल जो 2 वाले पॉसिबल हैं वो नहीं हो सकते।
आगे चलते हैं, हम 3 वाले बना के देखते हैं। प्लस आएगा, माइनस आएगा, ज़रब आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, माइनस आएगा, डिवीजन आएगा, थर्डली आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और मेरे अकॉर्डिंग तो अब ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग लिख सकते हैं एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन और काउंट करते हैं कि क्या वाकई ही ये बने हैं 16 के नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो बेटा जी गड़बड़ ये है हमारे पास कि हमारे पास जो 3 वाले हैं ना वो भी 4 बनने थे। मैंने जमा कर लिया, माइनस और ज़रब भी ले लिया है, जमा माइनस और तकसीम भी ले लिया है। हाँ, एक मिसिंग है, कौन सा? जमा, ज़रब और तकसीम, ये वाला एक साथ मिसिंग था। तो यहाँ पे लगने के बजाय ये ब्रैकेट अब लगनी है यहाँ पे। ये वाला एक मिसिंग था तो मैंने वो लिख दिया है। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा से ही बुरा लगता था अपने बचपन में भी। ठीक है, अब आखिरी की तरफ चलते हैं जो है थर्ड, या शायद उसके बाद एक और भी है, सॉरी 2 रहते हैं। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड के अंदर क्या है हमारे पास? एक खाली के अंदर खाली सेट है, या इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि खाली के अंदर ही एक और खाली सेट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नाम दे रही हूँ इसको ए का। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट है और वो एम्प्टी वाला एलिमेंट है। ठीक है जी, एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होगा 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है ना, 2 की पावर 1 आने का मतलब क्या है कि बेसिकली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। पहला एलिमेंट एक एम्प्टी सेट आएगा, राइट? यस। और दूसरा एलिमेंट ये खुद ही आ जाएगा और ये होंगे इसके पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जहाँ पे भी एम्प्टी सेट आ जाता है ना वहाँ पे भी चीज़ें लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं हम। इसके अंदर एक ही एलिमेंट था वो मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, इसको पूरे को लिखना था, ये पूरे का पूरा मैंने लिख लिया। तो कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए लेकिन होता है स्टेज पे। थर्ड हो गया है, हम फोर्थ की तरफ और लास्ट है उसकी तरफ चलते हैं और एक साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ए है एक और अंदर बी और सी है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? अब आपको ना बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अभी 2 एलिमेंट्स हैं। 2 कैसे हैं? एक तो ए ही एक एलिमेंट है और एक बी सी, टोटल मिला के एक एलिमेंट बनता है। तो एम हमारे पास 2 है। अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ई देखूंगी तो वो 2 पावर 2 = 4 आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं कि एक आता भी है कि नहीं हमसे। पहली चीज़ वो हमें खाली सेट ही लिखना है। दूसरी चीज़ हमने जितने हमसे सिंगलटन सेट बनेंगे ना हमने वो लिखने हैं। अगला जो है सिंगलटन सेट ये है। ये 2 दफ़ा ब्रैकेट से आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट अंदर वाली जो चीज़ है वो एक एलिमेंट को शो कर रही है। और आखिरी चीज़ जो होगी वो यही होगी ए, मतलब इसका जो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है वो हो जाएगा। ठीक है जी, ये और एक जो हमने खुद से लगानी होती है वो वाली, और ये लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह निकलते हैं पावर सेट। अब सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, पावर सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म होता है 3.1 पे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।